इस वीडियो में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है -4, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये हो जाएगी हमारे पास +4। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2x² को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 बचेगा। तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। अब ये 2 जो है वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 4/2। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर हम फार्मूला यूज़ करते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, हम इस फार्मूले का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो फार्मूले का स्ट्रक्चर है a² प्लस 2ab प्लस b², और ये 4/2 जो है ये 2 हो जाएगा। तो देखें x² है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, यानी कि a² की जगह हमारे पास x² है। तो इसके बाद हमारे पास 2a है, तो इस a की जगह भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास b कैसे आएगा। b हमारे पास ऐसे आएगा कि हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, देखें x/2 है, तो इसका मतलब ये कि ये हाफ x है, तो x का कोफिशिएंट जो है वो 1/2 है। तो इस 1/2 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो 2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो ये जो 1/4 है ये क्या होगा, ये b होगा। तो हमने यहाँ पे 1/4 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 और 4 कैंसिल होगा और ये 2 हो जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, तो हमें वापस x/2 मिल रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ये b मिल गया हमें, तो b² की जगह पे भी 1/4 आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर। तो देखें ऊपर हमारे पास ये वाली टर्म मौजूद है x², और इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करने से x/2 बन रहा है। लेकिन 1/4 का स्क्वायर जो है हमने ये खुद से ऐड किया है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे 1/4 के स्क्वायर को। और अब जो है देखें a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2, फिर 1 का स्क्वायर 1, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 2 32, 32 प्लस 1 33/16। अब इसके बाद ये स्क्वायर जो है दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1/4, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, और दूसरी साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये प्लस 1/4 दूसरी साइड पे जाके -1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। और अगर हमारे पास किसी फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a/b, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमरेटर पे भी आ जाता है और डिनोमिनेटर पे भी आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट जो है वो 33 पे भी आ जाएगा और 16 पे भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1/4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो क्या हो जाएगा 4। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x की, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4, और दूसरी वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। तो ये जो x की वैल्यूज़ आ गई हैं ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, और यही हमको फाइंड आउट करना था
जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट किया है।